दोस्तों, पोकेमॉन सीरीज का एक सबसे बड़ा मिस्ट्री जो हमेशा से फैंस के बीच चर्चा का विषय रहा है वो है ऐश केचम का फादर कौन है। जब से पोकेमॉन सीरीज शुरू हुई है हमने कभी ऐश के फादर को नहीं देखा और न ही उसका नाम ऑफिशियली रिवील किया गया है। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज डिस्कस करेंगे जो फैंस के बीच मशहूर हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखें कि कौन हो सकता है ऐश के पिता। सबसे पॉपुलर थ्योरी ये है कि ऐश के फादर एक पोकेमॉन ट्रेनर। इसका एक हिंट हमें सीरीज के शुरुआती एपिसोड्स में मिलता है जब ऐश की माँ डीलिया केचम कहती है कि ऐश का पिता उन्हें और ऐश को छोड़कर एक पोकेमॉन जर्नी पर गए और अब तक वापस नहीं आए। इस थ्योरी के मुताबिक ऐश के फादर अपने पोकेमॉन मास्टर बनने का सपना पूरा कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे ऐश अपना सफर तय कर रहा है। कई फैंस को लगता है कि ऐश अपने पिता की तरह ही एक सफर पर है, लेकिन अब तक उसका उनसे मिलान नहीं हो पाया। एक और बहुत पॉपुलर थ्योरी ये है कि टीम रॉकेट के लीडर जोवानी ऐश के फादर हैं। हाँ, आपने सही सुना। इस थ्योरी को लेकर फैंस काफी वक्त से स्पेकुलेट करते आ रहे हैं। जोवानी पोकेमॉन सीरीज का एक मेजर विलन है, लेकिन कहीं ना कहीं इस थ्योरी में थोड़ा लॉजिक भी है। जोवानी का पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग, डिटरमिन्ड और सीक्रेटिव है और कुछ फैंस को लगता है कि जोवानी ने ऐश और डीलिया को छोड़ दिया क्योंकि वो अपने डार्क पाथ पर चलना चाहता। अगर ये सच होता तो सोचिए ऐश का रिएक्शन क्या होता जब उससे पता चलता कि उसका बिगेस्ट एनिमी उसका अपना पिता है। अब ये थ्योरी थोड़ी शॉकिंग हो सकती है, लेकिन कुछ फैंस बिलीव करते हैं कि प्रोफेसर ओक ऐश के फादर हो सकते हैं। ओक हमेशा ऐश और उसकी माँ डीलिया के बहुत करीब रहे हैं और ऐश के सफर को स्टार्ट करने में ओक का बहुत बड़ा रोल। कुछ फैंस को लगता है कि ओक ने अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखी हो सकती है ताकि ऐश अपने आप को इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट बना। हालांकि इस थ्योरी का कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी ये फैंस के बीच एक फन स्पेकुलेशन बन चुका है। कुछ फैंस बिलीव करते हैं कि ऐश के फादर एक लेजेंडरी पोकेमॉन ट्रेनर है जो कहीं दूर अपना सफर कर। ये थ्योरी काफी एक्साइटिंग इसलिए है क्योंकि ऐश हमेशा पोकेमॉन दुनिया के सबसे बड़े ट्रेनर्स के साथ compete करता है। अगर ऐश का फादर भी उन्हीं में से एक हो तो ये ऐश के स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाता है। शायद वो ऐश को तब मिलेंगे जब ऐश भी एक पोकेमॉन मास्टर बन जाएगा और तब दोनों का एपिक बैटल होगा। ये है कि ऐश के फादर की डेथ हो चुकी है और इस वजह से उनका कभी जिक्र नहीं होता। ये थ्योरी ऐश की माँ डीलिया के थोड़े इमोशनल लम्हों से इंस्पायर है जहां उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कभी ज्यादा नहीं बताया। अगर ऐश के फादर का इंतकाल हो गया हो तो ये एक्सप्लेन करता है कि ऐश के सफर में उनका कभी रोल क्यों नहीं दिखाया गया। ये थ्योरी फैंस के लिए थोड़ा सड़ है, लेकिन पोकेमॉन की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, ऐश के फादर के बारे में थ्योरीज तो कई हैं, लेकिन अब तक पोकेमॉन क्रिएटर्स ने इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं किया है। शायद आने वाले किसी स्पेशल एपिसोड या मूवी में हमें इस सवाल का जवाब मिल जाए। आपको क्या लगता है ऐश के फादर कौन हो सकते हैं? कमेंट्स में अपनी थ्योरी जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पोकेमॉन की दुनिया की हर नई अपडेट मिलती रहे। पोकेमॉन का सफर कभी खत्म नहीं होता और हम सब इस जर्नी का हिस्सा हैं।